वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का क्या अर्थ है। तटस्थ वक्र को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तटस्थ वक्र का अर्थ है यह वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर किसी भी, चाहे हम संयोग को ले लें या बिंदु को ले लें, उस पर उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। क्योंकि अगर एक वस्तु को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु को घटाया जाता है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है। और ये जो दोनों वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं, या जब दो वस्तुएं एक ही मांग को संतुष्ट करती हैं तो उन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। तटस्थ वक्रों की मुख्यतः 4 विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की है कि तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, अर्थात तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यहाँ हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पे तो लिया है एक्स वस्तु को और वाई अक्ष पे लिया है वाई वस्तु को। जब हम एक्स वस्तु को बढ़ा रहे हैं, देखिए एक्स वस्तु को बढ़ा रहे हैं तो हम वाई वस्तु को कम कर रहे हैं। पहले एक्स वस्तु हम इतनी काम में ले रहे थे और वाई वस्तु इतनी ले रहे थे, लेकिन अब एक्स वस्तु को इतना बढ़ा दिया है तो संतुष्टि का वही स्तर रखने के लिए वाई वस्तु को कम कर दिया जाएगा और हम ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ए बिंदु और बी बिंदु दोनों पर ही उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर मिलता है, क्योंकि एक वस्तु को अगर बढ़ाया है तो दूसरी वस्तु को घटाया भी है। तो इसका कारण ये है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं जिसमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी ही पड़ती है, ताकि हमें संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो। तो तटस्थ वक्र में क्या होगा, तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक या नीचे की ओर गिरता हुआ ही होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा है कि अगर तटस्थ वक्र धनात्मक है, तटस्थ वक्र धनात्मक का अर्थ है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों में ही यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए ए बिंदु पर एक्स वस्तु इतनी है और वाई वस्तु इतनी है। अब सी बिंदु पर देखिए हमने अगर एक्स वस्तु को बढ़ा दिया है तो साथ में वाई वस्तु को भी बढ़ा दिया है। तो यहाँ तटस्थ वक्र कैसा है, तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का है और एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा भी हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए तटस्थ वक्र इस शेप का नहीं हो सकता। इस वाले डायग्राम में देखिए कि तटस्थ वक्र एक्स एक्स के समानांतर है। तो यहाँ क्या है, जब शुरू में हम देखते हैं एक्स वस्तु इतनी काम में ली जा रही है और वाई वस्तु इतनी काम में ले रहे हैं। जब एक्स वस्तु को ए बी के बराबर इतना अधिक बढ़ा दिया है तब भी हमारी जो वाई वस्तु की मात्रा है वो पहले के समान ही है। यानी जब एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो वाई वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो तटस्थ वक्र एक्स एक्स के समानांतर है, यानी एक की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाया नहीं जा रही, इसलिए तटस्थ वक्र है वो इस शेप का भी नहीं हो सकता। इस वाले डायग्राम में देखिए कि हमने एक्स एक्सेस पे ऑरेंजेस लिए हैं और वाई एक्सेस पे बनाना लिए हैं। यहाँ पर शुरू में ऑरेंज की मात्रा OM है, उस समय जो बनाना है वो हम ON का में ले रहे हैं।
अब अगर हमने बनाना को बढ़ा के ज़्यादा कर दिया है, ON से ON1 कर दिया, तब भी हमारे ऑरेंज की जो मात्रा है वो OM के बराबर ही है। यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा हमारी फिक्स ही है। ऑरेंज की मात्रा फिक्स है और केवल बनाना को हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए तटस्थ वक्र इस आकृति का भी नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र में वस्तुएं प्रतिस्थापित होती हैं और एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी कि तटस्थ वक्र हैं उनका ढाल ऋणात्मक होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर या कॉन्वेक्स होते हैं। और इसका कारण क्या है? तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है और उसकी वजह से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होते हैं या उन्तोदर होते हैं। यहाँ अगर हम डायग्राम से भी देखें, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ क्या होता है कि जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को काम में लिया जाता है तो जो दूसरी वस्तु है उसकी कम मात्रा को छोड़ा जाएगा। यानी एक वस्तु की मात्रा को हम अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। तो कम जो कर रहे हैं वो कम मात्रा में हम कम कर रहे हैं, क्योंकि जब x वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो y वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी। तो y वस्तु की मात्रा कम होने पर उपभोक्ता कम वस्तु जो होता है उससे उसको अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है। इसलिए y वस्तु की मात्रा कम होने पर उपभोक्ता उसको x वस्तु के लिए पहले से कम छोड़ना चाहता है या कम त्याग करना चाहता है। इसलिए x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की कम मात्रा का त्याग किया जाता है, अर्थात प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो घटती हुई होती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शुरू में जो है वो x वस्तु जो है OX1 है, उस समय y वस्तु OY1 काम में ली जा रही है। अब अगर हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ा देते हैं OX1 से OX2, यानी कितनी बढ़ा दी हमने, x1 x2 की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो y वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। y1 से y2 तक हमने y वस्तु की मात्रा को घटा दिया। अब अगर x वस्तु की मात्रा को और अधिक बढ़ा दिया जाता है, यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई x2 से x3 है उसको हम काम में ले रहे हैं, तो y वस्तु की जो मात्रा है वो हम y2 से y3 घटा देंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की पहले थोड़ी अधिक मात्रा त्यागी जा रही थी और अब y2 से y3 पहले से कम मात्रा ही त्यागी जा रही है। यानी यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। इसलिए उपभोक्ता का जो तटस्थ वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। अगर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर या कॉनकेव या अवतल हो तब क्या होगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि x एक्स पे हमने x वस्तु को लिया है, y एक्स पे हमने y वस्तु को लिया। x वस्तु की हम समान मात्रा बढ़ा रहे हैं। समान मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की जो छोड़ी जाने वाली मात्रा है वो देखिए पहले से क्या और ज़्यादा छोड़, यहाँ इतनी सी छोड़ रहे हैं, यहाँ इतनी और यहाँ और भी ज़्यादा छोड़ रहे हैं। यानी यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है, क्योंकि x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की पहले से अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। तो यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई होने के कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर या अवतल है। इसे तटस्थ वक्र जो है वो अवतल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है और तटस्थ वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा घटती हुई होती है। अब अगर हम ये देखें कि तटस्थ वक्र सरल रेखीय हो, सरल रेखीय मतलब तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो, तो यहाँ क्या होता है, सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र होने पर x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वो समान रहेगी। यानी यहाँ प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो स्थिर रहती है या समान रहती है। तो तटस्थ वक्र सरल रेखीय भी नहीं हो सकता,
क्योंकि तटस्थ वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होने के कारण तटस्थ वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। ये स्थिति हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में तटस्थ मानचित्र में भी देखी थी कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र है वो नीचे के तटस्थ वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को बताता है। तो यहाँ पर हम देखें तो IC तटस्थ वक्र की तुलना में IC1 जो तटस्थ वक्र है वो अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा, क्योंकि IC1 तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा को काम में ले सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है तटस्थ वक्रों की कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। अगर दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो हमें इससे गलत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने देखिए दोनों वस्तुएं लिए x और y वस्तुएं। पहला तटस्थ वक्र है IC1। IC1 पे हमें दो बिंदु मिल रहे हैं B और C। तो एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए IC1 तटस्थ वक्र के B और C बिंदु दोनों ही संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करते हैं। दूसरा तटस्थ वक्र है IC2। IC2 तटस्थ वक्र पर हमें दो बिंदु मिल रहे हैं A और C। तो A और C बिंदुओं पर दोनों ही बिंदुओं पर हमें संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से यदि अगर हम देखें तो B बिंदु और C बिंदु से समान संतुष्टि, A बिंदु और C बिंदु से समान संतुष्टि, इसका मीनिंग है कि A और B बिंदु से भी संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि दोनों ही बिंदु अलग अलग तटस्थ वक्रों के ऊपर स्थित हैं और उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है। यानी अगर उपभोक्ता A बिंदु को B बिंदु की तुलना में अधिक पसंद करता है तो वो B बिंदु को A बिंदु की तुलना में पसंद नहीं करेगा। तो उपभोक्ता का व्यवहार संगत होने की वजह से A बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा और B बिंदु पर कम होगा, क्योंकि A बिंदु ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है और यहाँ उपभोक्ता का पसंद का बिंदु A है B की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। तो ये हमने देखी आज तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम देखेंगे तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। थैंक यू।